गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। और इससे पहले यदि अगर आपने हमारी चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है आपको ये टुकड़ों में समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर इसमें हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, एंड फर्दर फिर फर्टिलाइजेशन और इनकी। तो हम बच्चों जो है ये जो सीरीज़ है इसको सिर्फ आपके रिवीजन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं। तो ये आपको लॉन्ग वीडियोस की तरह आपको नहीं है, बिल्कुल बस आपका सिर्फ रिवीजन होगा और एग्जाम में जो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी वो यहाँ पे जो है वो कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट यूनिट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं जो है यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिख देता हूँ और उसी सीक्वेंस में जो है हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है कुछ सबसे पहले हमारा इसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिस। ठीक है, दूसरा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें होगा एसेसरी डक्ट्स। चौथा एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो बच्चों जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्हीं पूरे क्राइटेरिया पे जो है वो बेस्ड है। सबसे पहले जो हमारा टेस्टिस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनाना, और जो है मेल ग्रोथ हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो जो है वो यहीं पे जो है उसका निर्माण होगा। दूसरा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वो साइट है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, ये है एसेसरी डक्ट्स जो कि जिसका काम होता है स्पर्म को कैरी करना, है ना, इजैकुलेशन के लिए। और ये है एसेसरी ग्लैंड्स जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन और उसको मोटालिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है अब हम एक काम करते हैं बच्चों, मैं एक आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेता हूँ ताकि जो है हम उसको और भी फर्दर अच्छे से समझ सकें। और डायग्राम जो है आपको इतना हाईटेक है ना ऐसा नहीं बनाना है, बस आपको जो है उसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम शुरू करेंगे हमारे इस ब्लैडर से। ये हमारा ब्लैडर होगा बच्चों, है ना, और इसी ब्लैडर में हमारा यहाँ पे ये बच्चों ये होगी सेमाइनल वेसिकल्स। आपको नाम भी बोलते जाना है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, और ये हमारा ब्लैडर। ओके, अब इससे जुड़ी हुई आपकी एक ट्यूब होगी जो कि इक्वली पेयर्ड टेस्टिस फॉर्म करेगी, बनाएगी, है ना। ये है हमारी टेस्टिस। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारी टेस्ट, आप देखें जो टेस्टिस है वो पेयर्ड में है ना, दे आर इन पेयर्ड टेस्टिस। ये है टेस्टिस, है ना, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, ठीक है, ये जो ट्यूब है बच्चों इसको हम कहेंगे ये हमारा वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस। ये है हमारा एपिडिडाइमस, ये हमारी टेस्टीज हैं,
और इन्हीं टेस्टिस में आपको ध्यान रखना है बच्चों, इनके अंदर मौजूद है सेमेनिफेरस टिब्यूल्स, है ना। दोनों टेस्टिस में ये मौजूद होंगे सेमेनिफेरस टिब्यूल्स, आपके लिए बहुत जरूरी है ये। वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमस, है ना। टेस्टिस कैसे हैं बच्चों, पेयर्ड में है ना, दो पेयर्ड में है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो टेस्टिस हैं ये हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड होती हैं, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर लोकेटेड होती हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर ही क्यों लोकेटेड होती है? करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म को बनने के लिए जो है स्पर्म को बनने के लिए मैं यहाँ पे जो है डिटेल्स लिखते जाता हूँ, आपको नोट करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पर्म जो है, स्पर्म को फॉर्म होने के लिए स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, ठीक है। कोई बता सकता है बॉडी का एवरेज टेम्परेचर क्या है? तो बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। और दूसरी चीज, तो अब जो टेस्टिस होगी वो बॉडी के बाहर लोकेटेड है, तो मतलब वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। क्यों? बिकॉज ये वो टेम्परेचर है जिसमें स्पर्म जो है वो बनते हैं, राइट। चले, टेस्टिस पेयर्ड में है, 2 है। दूसरी चीज, टेस्टिस जो है बच्चों हमारे ये जो लोकेटेड होती हैं, ये पाउच लाइक बैग होता है जिसको हम स्क्रोटम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम बैग आप इसको कह लें, स्क्रोटम बैग, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम बैग के अंदर जो है ये पाउच में जो है वो स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है। चले, अब टेस्टिस के ओवरव्यू इसका देख लें। तो जो टेस्टिस होती हैं बच्चों, ये इनकी जो लंबाई होती है, इनकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की, यहाँ लिख देता हूँ मैं। टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो होती है बच्चों 4 से 5 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। ईच टेस्टिस, दोनों पेयर्ड में है, राइट। और इनकी जो विड्थ होती है वो होती है बच्चों 2 से 2.5 सेंटीमीटर्स की। क्या बात है सर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर्स की जो है इनकी विड्थ होगी, और लेंथ जो होगी वो क्या होगी? वो होगी 4 से 5 सेंटीमीटर्स, है ना। चलिए, और अब यहाँ पे आपको जो ये डायग्राम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए फर्दर अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे अब टेस्टिस में जो है हमारे स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। और स्पर्म बनने के साथ साथ यहाँ पे जो मेल हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है ना, मेल ग्रोथ हार्मोन कह लें इसको, मेल हार्मोन, सॉरी, मेल ग्रोथ हार्मोन, राइट। मेल ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम ऑल्सो नॉन एज, इसे हम AKS एंड्रोजन, है ना बच्चों, इसको एंड्रोजन भी जो है वो पुकारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये मेल ग्रोथ हार्मोन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों हमारे इसको कहते हैं हमारे, जैसे कि ग्रोथ विजिबल होती है, जैसे कि फेशियल हेयर्स, है ना, दाढ़ी मूछें आना, है ना। इसका काम क्या है? ये जो है मेल ग्रोथ हार्मोन। अब मेल ग्रोथ हार्मोन क्या क्या होंगे? जैसे कि उनको दाढ़ी मूछ आना, है ना, वॉइस का थोड़ा सा भारीपन होना, है ना, हैवी वॉइस, है ना, और साथ ही साथ इंक्रीज इन हाइट, ऑब्वियसली इंक्रीज इन हाइट, है ना। तो ये सारे जो है बच्चों, ये सब कैरेक्टर्स हैं, ये सब जो है ग्रोथ कैरेक्टर्स हैं मेल में, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो कि ग्रोथ हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे
ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, है ना, इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पुकारते हैं। जैसे कि इसके अंदर होती है बच्चों दो सेल्स होती है, दो तरह की सेल्स होती है, आपको ध्यान रखना है। पहली सेल्स है बच्चों जर्म सेल, क्या बात है, जर्म सेल, और दूसरी है बच्चों सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। बस ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए। जर्म सेल और सर्टोली सेल्स कहाँ पे, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चों कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है स्पर्म वो बनता है, ठीक है। तो स्पर्म बनाने का जो काम है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो कौन करेंगी, जर्म सेल। अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी वेजिटेटिव सेल और एक जर्मिनेटिव सेल, है ना, पॉलन वाले में। तो यहां पर भी जो है वो दो तरह से ही सेल मौजूद है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो जर्म सेल क्या करेगा, ये स्पर्म बनाएगा, और सर्टोली सेल का काम क्या होगा, ये स्पर्म को जो है वो नॉरिश करेगा, है ना, नॉरिशमेंट करेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, आप इसको जो है ध्यान से देखिए। चलिए अब हम ऑर्गन की बात करते हैं जो कि पेनिस है, राइट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा उसको, है ना। तो हमारे ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पे ये इस जगह पे होगी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होगी बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेरी गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मौजूद होगा हमारा ये बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। क्या बात है। और ये तीनों जो है बच्चों, ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों प्रकार के जो ग्लैंड्स हैं बच्चों, ये यही हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ध्यान रखना, है ना। एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या है, सेमाइनल वेसिकल, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूथरल ग्लैंड। जिनका काम क्या होगा, जिनका काम होगा स्पर्म को क्या करना, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना, उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो कि फ्रैक्टोज है, आपको मालूम होगा, ऑब्वियसली रिवीजन है ये, ठीक है। और तीसरा जो है वो उसको लिब्रिकेट करना, है ना। तो ये इन तीनों का जो है रिस्पेक्टिवली काम यही है, ध्यान रखना। चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, अब यूरेथ्रल ओपनिंग होगी यहाँ से, वेरी गुड। ये होगी बच्चों यूरेथ्रल, साथ में बोलो यूरेथ्रल ट्यूब, वेरी गुड। और उसके सराउंडिंग ये बच्चों ये होंगी इरेक्टाइल टिश्यूज, जोर से बोलो जय माता दी। क्या होगी ये, इरेक्टाइल टिश्यूज होगी ये, है ना, जो कि पेनिस को इरेक्ट रखने में जिनका रोल होता है। इरेक्टाइल टिश्यू, वेरी गुड, इरेक्टाइल टिश्यूज। और जस्ट यहीं पे हमारे जो हमारा ऑर्गन है, जैसे हम, ये होगा हमारा, ये है बच्चों ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस, और ये पेनिस, वेरी गुड। ये डायग्राम है हमारा, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से जो है देख लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। हमने टेस्टिस की बात करी कि भाई टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, जहां पे जर्म सेल्स है, सर्टोली सेल्स है, जिनका काम क्या है, जिनका काम है स्पर्म बनाना, राइट। स्पर्म बनाने का काम किसका है, जर्म सेल का। और सर्टोली सेल्स का काम क्या है, स्पर्म को नरिश करने का, नरिशमेंट करने का, है ना। चलिए दूसरा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये बच्चों जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे जो स्पर्म है वो बनते हैं, राइट। ये अभी हमने बात इसकी कर ली है। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये ना, ये गोनैड है, माफ कीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव गोनैड है, जिसका काम क्या है, मेल गैमेट बनाना। वाव, लुकिंग लाइक अ वाव, मेल गैमेट बनाना। मेल गैमेट क्या है बच्चों, स्पर्म। और स्पर्म बनने की प्रोसेस कौन बताएगा, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। स्पर्माटोजेनेसिस, राइट। जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम ध्यान से स्पर्माटोजेनेसिस की भी बात करेंगे, ठीक है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, प्रोसेस क्या है, स्पर्माटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब किसी चीज का निर्माण, बनना, राइट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग होशियार हो रहे हो, वेरी गुड, लाइक करो। चले अब क्या हुई बात, एसेसरी डक्ट्स,
ठीक है। एसेसरी डक्ट्स, अब एसेसरी डक्ट्स में बच्चों आपको देखना है कि ये जो हमारा एपिडिडाइमस है ना, जो ये एपिडिडाइमस है, ये आपके टेस्टिस के जस्ट यहाँ पे बियॉन्ड, इसके यहीं पे बैक साइड, इसके ड्रॉसल साइड जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये जो है बच्चों इसको स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी इसको पुकारते हैं। तो स्पर्म जो है वो बनने के बाद जो है वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे, आपके एपिडिडाइमस में, है ना। और एपिडिडाइमस और ये जो है इसके बीच में बच्चों हमारी और जो है एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि रीटी टेस्टिस, है ना, और वासा एफरेंशिया, है ना, ये दो और भी हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्म बेसिकली जो है इन्हीं से ट्रैवल करके हमारे वासा डेफरेंस से होते हुए, है ना, इससे होते हुए जो है ये सेमाइनल वेसिकल के थ्रू, हमारे ग्लैंड्स के थ्रू होते हुए, यूरेथ्रल के थ्रू होते हुए जो है ये बाहर पेनिस के इजैकुलेट होता है। पेनिस क्या है, इजैकुलेटिंग ऑर्गन है। पेनिस से जो है स्पर्म एजुकुलेट होता है फीमेल के वेजाइना में, राइट दिस। तो यूरेथ्रल, अच्छा यूरेथ्रल के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये बच्चों स्पर्म के साथ साथ यूरिन भी जो है वो कैरी करके चलता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। स्पर्म और यूरिन दोनों जो है वो इस यूरेथ्रल ट्यूब से जो है पास होते हुए बॉडी के बाहर जो है वो बाहर निकल जाती हैं, राइट। दूसरी बात, अब एसेसरी ग्लैंड्स का क्या काम था बच्चों, ग्लैंड्स का काम था जैसे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूथरल ग्लैंड। इनका क्या काम था बच्चों, ये जो है स्पर्म को उसको मोटालिटी प्रोवाइड कर रहे थे। मोटालिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था, मोटालिटी जो है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, मोटालिटी के लिए। और सेमाइनल वेसिकल बच्चों, इसका एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल ये स्पर्म को एनर्जी देती है। वो एनर्जी क्या होती है बच्चों, फ्रक्टोस। क्या एनर्जी है वो स्पर्म की एनर्जी, फ्रक्टोस। कौन सीक्रेट करेगा, सेमाइनल वेसिकल, याद रखना, फ्रक्टोस, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये वो स्पर्म की एनर्जी है, जो कि सेमाइनल वेसिकल जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसको मोटालिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। मोटालिटी यानी कि वो स्पर्म जो है वो ट्रैवल कर सकेगा, है ना, उसको ट्रैवल भी करना है। बल्बो यूथरल ग्लैंड, इसको बच्चों काउस्पर्स ग्लैंड भी बुलाते हैं। और ये जो काउस्पर्स ग्लैंड है इसका काम क्या है, ये जो है स्पर्म को लुब्रिकेंट, है ना, उसको जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ये है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लीज नोट दिस डाउन, और हम अगले पार्ट में बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थैंक यू।